हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बुलेटिन्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग बीइंग्स। ऐसे ही मैं पूरी एनसीईआरटी आपको कवर कराने वाली हूँ और मैं कुछ टॉपिक्स डेली बेसिस पर अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन और क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी में कुछ ग्रोथ होती है, देन दे अंडरगोज डेवलपमेंट, उनकी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, अंडरगोज एजनिंग सेंसेशन एंड देन दे फाइनली डाइज। कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर कोई भी ये सब फॉलो करता है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको कंसिडर करते हैं। लाइफ स्पैन के बारे में पूछ लेते हैं। पीरियड आपका बर्थ से लेकर जब आप पैदा होते हो टू द नेचुरल डेथ, आपको उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। एवरेज अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लाइफ स्पैन 50 to 60 ईयर्स होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा। ये वेरी भी कर सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है ह्यूमन बींग का वो 50 to 60 ईयर्स होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है वहां से उसके जो नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में 50 to 60 ईयर्स होता है। अब हम उससे बात बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे मैंने पीछे भी बात की थी, जो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और डेवलपमेंट होता है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज, शेल्स का परमानेंट तरीके से बढ़ जाना, इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ मास में इंक्रीज होना, ओनली इंक्रीज इन मास फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यूनिसेलुलर में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं होता है सिर्फ मास का बढ़ जाना, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मास ऑफ सेल्स के बढ़ने के साथ साथ शेल्स के नंबर का भी बढ़ना क्या होता है, ग्रोथ। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया एमीबा की बॉडी जो होती है वो सिर्फ मास में बढ़ती है, रिप्रोड्यूस करती है और अपने चाहते 2 डॉटर शेल्स को प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, यीस्ट। और अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो ये किस तरीके से बढ़ता है, जैसे जाइगोट है, जाइगोट बढ़ के फिर आपका एम्ब्रायो बनाता है, बहुत सारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ के फर्दर स्टेज, और देन धीरे धीरे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो फॉर्म हो जाता है। और इसी के और फर्दर एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैन हो गया, मंकी, नीम, तुलसी, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के ही एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है, इसलिए हम प्लांट्स में ग्रोथ को बोलते हैं अनलिमिटेड, इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो ग्रोथ होती है वो अप टू अ स्पेसिफिक एज, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एज तक ही आपका ग्रो होती है बॉडी, इसलिए हम एनिमल्स के केस में उसको बोलते हैं लिमिटेड, डेफिनेट या फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ। अगर हम बात करें एल्गा और फंजाई, उनके केस में जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज्ड या लोकलाइज्ड होती है, क्योंकि उनमें रूट, लीव्स और स्टेम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो एल्गा में डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है और फंजाई में लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। लोकलाइज्ड किस तरीके से, मतलब उनमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ग्रोथ होती है। एल्गा में जो थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनमें बीच बीच में पूरी जो बॉडी है वो ग्रो करती है, तो उनमें डिफ्यूज्ड या लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। जो ग्रासेस होते हैं उनमें भी जो ग्रोथ होती है वो बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल शेल, यानी कि जो सरफेस पर बिल्कुल सिरे पर शेल्स प्रेजेंट रहती है, उनके थ्रू उनकी बॉडी ग्रो करती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं एपिकल ग्रोथ। पोलन ट्यूब भी एपिकल ग्रोथ शो करती है। तो जो ग्रोथ होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन हम उसको एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ का पैटर्न शो करते हैं, इसलिए हम ग्रोथ को ये नहीं कह सकते कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, या फिर इट इज अ प्रोसेस जिसमें कोई भी प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे म्यूल, हिनी, वर्कर हनीबीज और इम्पोर्टेंट ह्यूमन कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते बट दे आर लिविंग बींग्स। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग बींग्स के लिए, और जो रिप्रोडक्शन है बट वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं होता। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है लिविंग बींग्स में वो 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसको हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी कि इसका जो नेचर होता है यूनिपेरेंटल होता है। यूनि इज फॉर वन एंड पेरेंटल इज फॉर पेरेंट्स, यानी कि इसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है, इसमें किसी भी तरीके के गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होते।
गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव शेल्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं किसी भी लिविंग बीइंग में। अगर गैमेट्स नहीं होते तो गैमेटिक फ्यूजन भी नहीं होता, और जिनमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता उनमें शेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें जो पेरेंट होते हैं वो अपनी ही जैसी दो डॉटर शेल्स को फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर प्रोसेस है, और जो इसमें ऑफस्प्रिंग या डॉटर शेल्स या फिर जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो एक्जैक्टली सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स के और इक्वल होते हैं जेनेटिकली। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल नेचर का होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ आर ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि वन फॉर मेल एंड सेकंड इज फीमेल, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसमें गैमेट्स या जिनको हम सेक्स शेल्स बोलते हैं वो प्रोड्यूस होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट्स फ्यूज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे जिसमें 4 डॉटर शेल्स आपकी फॉर्म होती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर शेल्स। ये एक स्लोअर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं, बच्चे जो बनते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। और अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दे तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। आज की वीडियो में हम बस यही 2 टॉपिक करेंगे। अगर आप इसके बारे में आगे भी पढ़ना चाहते हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। थैंक यू।